दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि महाराणा प्रताप युद्ध में जाते समय अपने वजन से दुगने वजन के कवच और अस्त्र शस्त्र पहनकर जाते थे। और ऐसी ही बहुत सारी रोचक बातें महाराणा प्रताप के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ में 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था। महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच के लंबे कदकाठी वाले वीर पुरुष थे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो था। एक महान और वीर सैनिक में जो शारीरिक योग्यता होनी चाहिए वह सब महाराणा प्रताप के अंदर थी। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलो था, जो एक ही बार में दुश्मन की जान ले लेता था। उनकी छाती के कवच का वजन 72 किलो था। महाराणा प्रताप भाला, ढाल, 2 तलवार, कवच लेकर युद्ध में जाते थे, जिनका कुल वजन 208 किलो होता था। इतना भार लेकर युद्ध करना आज के पुरुषों के लिए संभव नहीं है। महाराणा प्रताप ने 11 शादियां करी थी। अपने संबंधों को दूसरे राज्यों के साथ अच्छा बनाने के लिए उन्होंने ये शादियां की थी। उदयपुर के राज्य संग्रहालय में महाराणा प्रताप सूरवीर की तलवार, कवच और अन्य सैन्य सामान सुरक्षित रखे हुए हैं। अकबर भी महाराणा प्रताप की वीरता से बहुत प्रभावित था। उसने महाराणा प्रताप को प्रस्ताव दिया, यदि वो उसके सामने झुक जाएंगे तो आधा भारत महाराणा प्रताप को दे दिया जाएगा, परंतु उन्होंने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। महाराणा प्रताप ने कहा कि मरते दम तक कभी भी अपना सिर मुगलों के सामने नहीं झुकाएंगे। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी बहुत मशहूर है। उनकी कई कहानियां सुनने को मिलती है। चेतक एक बहुत ही ताकतवर घोड़ा था। दौड़ते वक्त उनकी रफ्तार बहुत तेज होती थी। एक बार युद्ध में चेतक ने अपना पैर हाथी के सिर पर रख दिया था। घायल महाराणा प्रताप को लेकर वह 26 फीट लंबे नाले के ऊपर से कूद गया था। हर युद्ध के अंदर चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप का साथ निभाया है। मायरा की गुफा में महाराणा प्रताप ने कई दिन तक घास की रोटियां खाकर वक्त गुजारा था। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध को 300 साल हो चुके हैं, पर आज तक भी वहां के युद्ध मैदान में तलवारें पाई जाती हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर की जीत हुई थी और ना ही महाराणा प्रताप की जीत हुई। अकबर ने 30 सालों तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की कोशिश की, परंतु वह कभी भी सफल नहीं हुआ। महाराणा प्रताप की मृत्यु 26 जनवरी 1997 को हुई थी। शिकार करते समय वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। जब अकबर को महाराणा प्रताप की मौत के बारे में खबर हुई तो वह भी रो पड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप की फौज का एकमात्र मुस्लिम सरदार था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1976 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में अकबर के पास 85,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे। उसके बावजूद भी महाराणा प्रताप अकबर से संघर्ष करते रहे और पीछे नहीं हटे। महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां थी। युद्ध में महाराणा प्रताप 2 तलवार रखते थे। यदि उनके दुश्मन के पास तलवार नहीं होती थी तो उसे अपनी एक तलवार दे देते थे, जिससे युद्ध बराबरी का होता था। इससे पता चलता है कि महाराणा प्रताप एक न्यायप्रिय राजा थे। अकबर ने एक बार कहा था कि महाराणा प्रताप और जयमल यदि उनके साथ हो जाए तो अकबर विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। अकबर को सपने में महाराणा प्रताप दिखाई देते थे। महाराणा प्रताप की तरह उनके सेनापति और सैनिक भी बहुत वीर थे। उनका एक सेनापति युद्ध में सिर कटने के बाद भी लड़ता रहा था। महाराणा प्रताप को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। अकबर से लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना महल त्याग दिया और दिन रात युद्ध की तैयारी में जुटे रहे। लोहार जाति के हजारों लोग भी उनके साथ शामिल हो गए और दिन रात तलवारें बनाने का काम किया। यह लोहार जाति आजकल हरियाणा राजस्थान में रहती है, जिसे गाड़िया लोहार कहते हैं। मेवाड़ राज्य के भील जाति के लोग महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे। राणा प्रताप भी उनका दिल से स्वागत करते थे और उनको अपना मानते थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ रोचक बातें महाराणा प्रताप के बारे में।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी वॉलपेपर और ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अभी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपको दोबारा मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस।